यूं तो यूक्रेन पर अपने अपने मत को लेकर रूस और अमेरिका में ठनी हुई है, लेकिन ये अनबन पृथ्वी तक ही है। बात जब अंतरिक्ष की आए तो दोनों विश्व शक्तियां एक साथ आकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि इससे पहले धरती ही नहीं, अंतरिक्ष में भी दोनों देशों के बीच वर्चस्व की होड़ थी। लेकिन अब वे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल वापस लाने की एक भावी योजना पर साथ काम करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री 21 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विस्फोट के बाद क्षतिग्रस्त हुए सोयूज MS-22 अंतरिक्ष यान में फंसे हुए हैं। MS-22 एक रूसी अंतरिक्ष यान है जो 21 दिसंबर 2022 को एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसके चलते यान का थर्मल कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया और ऐसे में यान का तापमान अत्यधिक बढ़ जाने से इसमें बैठे 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये खतरनाक हो रहा है। दुर्घटना की वजह से अंतरिक्ष यान के कूलिंग रेडिएटर में 0.8 डायमीटर का छेद हो गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के बाद MS-22 की वापसी का रास्ता साफ नहीं है और वे क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान के कूलेंट लीक मामले में रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस की मदद कर रही है। पहले कहा जा रहा था कि अंतरिक्ष यान एक उल्कापिंड के टकराने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन जांचकर्ताओं ने इस संभावना को खारिज कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के मैनेजर जोएल मोंटेल्बनो ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि ह्यूस्टन और मॉस्को दोनों जगह की ट्रैजेक्टरी टीम ने ये कंफर्म कर दिया है कि यान को नुकसान उल्का वर्षा से नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमें तो जानकारी मिली है, उसके अनुसार उकेरी कई तस्वीरों से पता लगाना था कि क्या यान उल्का पिंड से टकराया था या फिर इसके हाईवेयर में कोई समस्या आई है, और वो जवाब अब हमारे सामने है। सोयूज MS-22 अंतरिक्ष यान को कजाकिस्तान के बैकनूर कोस्मोड्रोम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नियमित मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो, रोसकोस्मोस के कॉस्मोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपयेव और दिमित्री पेटेलिन सवार थे। इस यान को मार्च में पृथ्वी पर लौटकर आना था। बता दें कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यहाँ हर 4 से 6 महीने के अंतराल पर विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों से कुछ अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के लिए पहुँचते हैं, जिसमें रूस भी शामिल है। MS-22 चालक दल के अलावा वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 4 और अंतरिक्ष यात्री हैं। ये है नासा के निकोल मान और जोश कैस्डा, रूस की अन्ना किकिना और जापान की कोचकी वाकाटा। 20 नवंबर 1998 को ISS की स्थापना के बाद से सोयूज 110वां मिशन था जो चालक दल के साथ यहाँ पहुँचा था। सोयूज के बाद स्पेसएक्स का क्रूज ड्रैगन भी इस स्पेस स्टेशन पर शामिल था। इस साल 5 और ऐसे मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल ISS पर सिंगन-स्फीटर, क्रू ड्रैगन और 2 प्रोग्रेस रिसप्लाई जहाजों सहित 5 स्पेसशिप डॉक किए गए हैं। लॉन्च के कुछ महीने में सोयूज अंतरिक्ष यान में एक छेद से कूलेंट लीक होकर अंतरिक्ष में बिखरने लगा था। माना जा रहा था कि ये छेद उल्कापिंड वर्षा के यान के टकराने की वजह से हुआ है, लेकिन अब इस संभावना को खारिज कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना की वजह को अब एक स्पेस जंग से जोड़ा जा रहा है। इस दुर्घटना के बाद से नासा और रूस की रोसमोस्को स्पेस एजेंसी अब यूरोपीय और जापानी एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों के लिए एक आपातकालीन निकासी योजना तैयार कर रहे हैं। Space.com की एक खबर के मुताबिक यान के कूलेंट्स के रिसने का अर्थ ये है कि जल्द ही यान इसमें मौजूद 3 मानवों के शरीर की गर्मी व नमी को झेलने में असमर्थ हो जाएगा। तापमान और नमी बढ़ने से यान का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो सकता है। वहीं रोसमोस्कोस का मानना है कि यान चालक दल के केवल 2 सदस्यों के साथ ही सामान्य रूप से काम कर सकता है। हालांकि एजेंसी की ओर से अंतरिक्ष यान का डेटा विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। योजना के अनुसार नासा के अंतरिक्ष यात्री रूबिया के लिए एक कस्टम निर्मित सीट लाइनर को 17 जनवरी को सोयूज MS-22 से स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस काम में करीब 1 दिन का समय लगेगा। इस बीच रूस 20 फरवरी को बिना किसी चालक दल के एक और अंतरिक्ष यान सोयूज MS-23 को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा है, जो कि 22 फरवरी को ISS पहुंचेगा। एक बार यान जब स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, तब रूबियो और पेलेटिन की सीट को सोयूज MS-23 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं संभावना है
कि सोयूज MS-22 को बिना किसी चालक के ही पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। MS-23 के वहां पहुंचने से पहले अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए स्पेसएक्स के साथ नासा और रोसकोस्मोस की बातचीत चल रही है, ताकि क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की मदद से वहां मौजूद लोगों की सकुशल वापसी कराई जा सके। 2022 में रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी खराब हो गए हैं। बावजूद इसके विश्व की दोनों महाशक्तियां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीवन को बचाने और तकनीक की साझेदारी से अंतरिक्ष की समझ को बेहतर बनाने के लिए इस फ्रंट पर साथ काम कर रही हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।